गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। अच्छा लग रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास है आपको अच्छा लगे, इसलिए इस पूरे सत्र को शुरू किया गया है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग डिजिटली अपने आप को अपडेट कर सकें। बहुत बढ़िया। तो समय को हम अधिक ना गंवाते हुए आपके साथ हम आज का विषय शेयर करेंगे। हम लोग अभी तक अपने 3 पड़ावों को पार कर चुके हैं और आज हमारा अगला जो पड़ाव है वो है डिजिटल, सॉरी, सोशल अर्थात सामाजिक हेल्थ किसे कहा जाता है। मित्रों, जब आप इसको ऑनलाइन जाकर सर्च करिए और सिखाऊंगा भी आपको मैं। तो सोशल जो लाइफ होती है उसको बड़े ही अलग तरीके से देखा जाता है। और सोशल लाइफ का मतलब क्या होता है? सेक्रीफाइस सम टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी। मतलब कुछ समय प्रयास और ऊर्जा बलिदान करें, अर्थात इसका ये होता है कि जब आप सोशली किसी चीज को समझ रहे होते हैं, सोशल आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ मतलब क्षेत्र में आपको समझौता भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है कुछ लोगों की बातें पसंद ना आए। जैसे हमने अभी पीछे बात की थी लक्ष्य को लेकर। यदि आपका लक्ष्य अच्छा है, लोगों से आपके, आप ये चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े और उस लक्ष्य की प्राप्ति करें, तो कुछ बातों को आपको थोड़ा सा दूर भी रखना होगा। आपके अंदर एक बलिदान की भावना होनी चाहिए, एक ऊर्जा का आपके अंदर क्षेत्र होना चाहिए। ये सब कैसे होता है आगे हम समझेंगे इस चीज को। और अब अगला अगला पार्ट इसके अंदर आता है एस्टैब्लिश सेल्फ सेल्फ आइडेंटिटी। हमें स्वयं की पहचान स्थापित करनी है। ये जो हमारा डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी का जो ये कोर्स है, विषय जो है, इसका अल्टीमेट जो एम है, मुख्य जो एम है, वो यही है कि आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ऑनलाइन जाकर बना सकते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको फ्यूचर में मिलेगा। और आपको उन सभी चीजों से लाभ ही मिलेगा जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको एक चुनौती की तरह भी लगते हैं। ठीक है। मैं माफी चाहूंगा, मैं इस समय किसी के भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। कृपया आप वेट करिए, लास्ट में आपको उत्तर जरूर दूंगा। सत्र बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, बहुत छोटा ही सत्र होता है। अब देखिए, आपने हम लोग 10 से 15 सत्र रखते हैं, तो प्लीज कृपया सत्र चलने दीजिए। थैंक यू। ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री का आइडेंटिटी क्या था वो समझ आई होगी। आगे चलते थे कि हमारे को अपनी एक खुद की आइडेंटिटी खड़ी करनी है। जिस प्रकार से आज अगर हम देखते हैं मार्केट में बड़े बड़े लोगों ने अपना एक नाम बना रखा है, उनके नाम से चीजें चलती है, इस प्रकार से आपको भी अपना नाम बनाना है, बड़े छोटे समय पर बनाना जरूर है। आगे चलते हैं हम लोग। डेवलप न्यू रिलेशंस। जी, व्यापार आपने सभी ने सुना होगा, शायद आपने से कुछ लोग व्यापार करते भी हैं, भला सा मुझे पता है व्यापार करते हैं। जी जी। तो व्यापार जितने भी लोग करते हैं ना, उनकी लाइफ के अंदर ये होता है कि रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि व्यापार का दूसरा नाम ही होता है रिलेशंस। अब नए संबंध विकसित करना एक कला होती है। कैसे ये हो सकता है? ये आपको सिखाया जाएगा। हम लोग अपने जो छोटे से, जो हमारा एक सर्कल होता है, उससे बड़ा है, उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो जिसकी रिलेशनशिप अधिक होती हैं, उसके जीवन में प्रगति के अवसर भी अधिक हो जाते हैं। स्पेंड मनी विथ फ्रेंड्स। जी हाँ, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आपको अपने मित्रों के साथ धन को व्यय करना होता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि धन कमाते जरूर है, बट उसको यूज नहीं कर पाते सही समय पर। अब बहुत सारे आपके मित्र ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनकी आर्थिक जो जीवन है कुछ कष्टों से चल रहा होता है, और वो इससे इसमें संकोच भी करते हैं। उनके पास इतना धन नहीं होता है कि वो सामाजिक दायरे को समझ सके। तो इसी संदर्भ में अगर आप उन दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पैसों का हिसाब करते हैं, खर्च करते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे लोगों को एक साथ रखना, एकत्र करके रखना भी एक कला होती है। तो आपको अपने मित्रों के साथ जरूर मनी साझा करनी है, और उनको इस स्तर पर तैयार रखना है कि भविष्य में वो भी आपकी तरह
धन से समृद्ध हो सकें। और समाज में ये चीज बहुत जरूरी होती है। और विशेष तौर पे अगर आप इसको बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से, तो आपके परिवार में यदि एक भी व्यक्ति किसी भी कारणवश धन से समृद्ध नहीं है तो आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। एडजस्ट इन न्यू एनवायरमेंट। समाज के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हर समय आपके ही जैसा वातावरण मिले। अगर आपको किसी नए प्रकार का वातावरण मिल रहा है तो आपको वहां पर एडजस्ट करना, समायोजित अपने आप को ढालना है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। तो इस कहावत के अनुसार आपको अपने को उस हिसाब में डालना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये भी कला होती है। नॉट कंप्लेंट अबाउट लिटल थिंग्स। जैसे हमने पीछे, आपको ध्यान होगा, ईर्ष्या नहीं करने के बारे में बात की थी हम लोग। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी बातों के लिए आप शिकायत ना करें। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, समाज में ये दिक्कत है, समाज में वो दिक्कत है। देखिए, सब अपने अपनी जगह पे कोई ना कोई कार्य विशेष कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति में उन लोगों को आपको मतलब पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही, तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करके देख लेते हैं। ये एक प्रकार की आपकी हम ये कह सकते हैं, एक आपकी व्यक्तिगत इच्छा भी होनी चाहिए इसके लिए, कि मैं कंप्लेन ना करके क्या करूंगा, मैं कॉपरेट करूंगा। तो सी से कंप्लेन होता है, तो सी से कॉपरेट होता है। तो कॉपरेट करना एक, इसमें भी एक बात होती है, इसको आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सोशल सर्कल जो था, सोशल हेल्थ, उसके विषय में बात की। अब हम लोग अगले अपने अंतिम पड़ाव की ओर आएंगे हेल्थ के अंदर, जो है वित्तीय अर्थात फाइनेंस। अब फाइनेंस को अगर आपको समझना है तो फाइनेंस के लिए सबसे पहले क्या होता है, बीइंग अवेयर ऑफ योर ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन। मित्रों, अधिकांश लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी व्यक्तिगत जो आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है। वो अपने खर्चों को और अपनी आय को कभी भी ना संतुलित नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं अटके रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत सीमित खर्च करना है, बहुत अधिक खर्च करना, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है समझने का। तो यदि आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो ये एजुकेशन भी आपको लेनी आवश्यक है। और भारतीय प्रणाली, जो शिक्षा प्रणाली है, इसके अंदर लगभग हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त की कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल एजुकेशन जो है हमको नहीं मिलती है। और आप निश्चिंत रहे, हम अपने इस मंच पर आपको ये भी सिखाएंगे। हम आपको एक पूर्ण रूप से व्यक्तित्व प्रदान करेंगे जो आपको भविष्य के लिए तैयार करेगा। जी, आगे चलते हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग योर मनी विद अ बजट। बजट क्या होता है आप जानते हैं भाई, कितना खर्चा हमको करना है, कितना बचाना है, इसको बजट कहा जाता है। सरकार भी अपना बजट पेश करती है हर साल मार्च में, पता ही है आप लोगों को। अब हमें मैनेज करना है अपने धमान को। अगर आप 100 रुपये अर्जित करें, 100 रुपये में आपको कितना अमाउंट सेव करना है, कितना अमाउंट आपको यूज करना है, पता होना चाहिए आपको। तो पहले तो सबसे पहले अमाउंट को जनरेट करना, पैदा करना। दूसरा क्या है, जो जनरेट किया उसको मैनेज करना, अपने धन को। अगर बजटिंग करना आप सीख जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। इस बात से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतर नहीं पड़ता है कि आप कितना कमाते हैं। पर ये बात सदैव आपके जीवन पर प्रभाव डालती है कि आप उसको किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो पार्ट आता है, मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान दैट इंक्लूड्स रेगुलर इन्वेस्टिंग। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको अपना वित्तीय योजना इस प्रकार से बनानी है जिसमें आप नियमित निवेश सम्मिलित कर सकें। बहुत सारे लोग निवेश को समझ ही नहीं पाते हैं। निवेश का मतलब केवल धन के रूप में जमा करना नहीं होता, धन प्राप्ति नहीं करनी होती है। जैसे सबसे बड़ा निवेश आप लोगों ने क्या किया, आपने समय दिया अपना, आपने हमारी बातों को समझा और ये माना कि हाँ, ये शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा निवेश है समय का, कुछ सीखने के लिए। आप लोगों को हम भविष्य में कुछ ऐसे लिंक प्रोवाइड करेंगे, ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो आपको छोटी छोटी चीजें सिखाएगी हर सेक्टर के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ ये फाइनेंशियल पार्ट जो है, जो वित्तीय हेल्थ के विषय में आप थोड़ा सा जागरूक हो गए होंगे। लेकिन आपको आगे भी इसके विषय में बताया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब हमारा, अब आज का जो सत्र है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल
डिजिटल, क्योंकि हमारा जो मुख्य टॉपिक क्या था आपके सामने दोबारा, डिजिटल रोजगार के साथ स्वास्थ्य। अब डिजिटल को समझने के लिए हमारे पास कुल 7 आयाम आते हैं। ठीक है। अब सबसे पहला आयाम क्या है? वेबसाइट। पहले मैं आपसे बोलूंगा, आपके सामने वेबसाइट आती है, फिर क्लाउड सर्वर्स आते हैं, फिर सर्च इंजन आते हैं, फिर सोशल मीडिया आउटलेट्स आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आती हैं, ऑडियो एंड वीडियोस आती हैं, अदर वेब बेस्ड रिसोर्सेस आते हैं। मित्रों, आपको हर विषय पर इन डेप्थ में आपको ज्ञान दूंगा कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और बिना किसी विशेष तकनीकी ज्ञान का वेबसाइट कैसे बना सकती हैं। तो वेबसाइट वास्तव में एक ऐसा पृष्ठ होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आप सूचनाओं को ग्रहण कर सकते हैं और अपनी सूचनाओं को आगे दे भी सकते हैं। तो ये जो सूचनाओं का संग्रह होता है, इसको हम लोग जब वेब मतलब जाल के रूप में लेकर चले जाते हैं तो ये वेबसाइट के रूप में दिखता है। वेब मतलब जाल, साइट मतलब एक क्षेत्र। तो वेबसाइटें इस प्रकार से काम करती है। क्लाउड सर्वर क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए आपके पास फोन होगा, आपने उसमें कुछ फोटोएं खींची, कुछ डेटा रखा, आपने कुछ सूचनाएं रखी, आपने आप चाहते हैं वो फोन अगर आप किसी भी कारणवश आपके पास से चला भी जाता है तो आप उसको पुनः प्राप्त कर सके। तो इसके लिए क्लाउड मतलब आकाशीय रूप से उसको एकत्र करके रखा जाता है, इसको क्लाउड सर्वर कहा जाता है। इसके विषय में आपको मैं आगे भी डिटेल में समझाऊंगा कैसे काम करता है। सर्च इंजन, कुछ ढूंढना, जो भी कुछ मैं आपके सामने लिख रहा हूं ये मैंने पहले जाकर ढूंढा। कहाँ से? इंटरनेट पर जाकर। और ढूंढने के बाद में आप तक इसको लेकर आया। तो जिस भी विधि से हम ढूंढते हैं तो सर्च करना कहते हैं, और जो इंजन रखता है उसके को सर्च इंजन कहा जाता है। तो इस समय सबसे जो कह सकते हैं प्रसिद्ध खोजने का जो यंत्र है वो कौन सा है? गूगल का। आप सभी उसके नाम से बहुत तरीके से मतलब परिचित होंगे। अब आता है सोशल मीडिया आउटलेट। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? सामाजिक क्षेत्र में जितने भी आपको चीजें मिलती, जैसे आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास ट्विटर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, और बहुत सारे जो शायद मैं नाम आपके सामने नहीं भी ले पाऊंगा। इन सबको सोशल मीडिया आउटलेट्स कहा जाता है, जहां से आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को सीखने के बाद जब उसमें आगे जाएंगे तो आप लोगों को प्राप्ति दे भी सकते हैं। अब अगला आता है मोबाइल एप्लीकेशंस। आप सभी के पास स्मार्टफोन, सभी लोगों के पास रखा हुआ है। तो जो स्मार्टफोन होता है, उस स्मार्टफोन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। किसके लिए? ऑनलाइन सर्च के लिए, सबके लिए। तो हम लोग आपको ना केवल एक कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर काम करना सिखाएंगे, बल्कि मोबाइल पर किस प्रकार से काम किया जाता है आपको ये भी सिखाया जाएगा। आगे आता है ऑडियो एंड वीडियो। जो हम ध्वनि सुनते हैं, गाने सुनते हैं, उसको ऑडियो कहा जाता है। और जब हम चलचित्र देखते हैं उसको वीडियो कहा जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो जिसका हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करते हैं। एक समय था जब एक गाने को सुनने के लिए हमको कैसेट प्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। पहले तो डिस्क आया करते थे, अब क्या होता है सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हो चुका है। आपको केवल नेट पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, उसके नाम को लिखिए, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वेब बेस्ड रिसोर्सेज के रूप में उपयोग होती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो हमारे हेल्थ और डिजिट से रिलेटेड जो चीजें समझ आई होंगी। अब हम अगले सत्र में एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगा यदि आपका कोई भी प्रश्न आप इससे पूछ सकते हैं। जी, क्योंकि समय सीमित है, आप मुझसे मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात पूछ सकते हैं। जी। हाँ, आप अपनी वेबसाइट स्वयं बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। इसके लिए आपको किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। मोबाइल से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बना मोबाइल से भी सकते हो, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, आराम से आप बना सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बना सकते, मैं सिखाऊंगा आपको, निश्चिंत रहिए। जी, क्लाउड के बारे में आपको मैं डिटेल दूंगा। आपके ये भी तो आज तो अभी तो खैर सारांश चल रहा है। अब हर विषय को मैं विस्तार में लेकर जाऊंगा। एक विषय पर ही आपका कंप्लीट आपको एक पैकेज दिया जाएगा। हाँ, ये चीजें होती हैं, आपको फिर समझना उसमें आसान हो जाएगा। जी 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 जी। ऐसा होता है जी, ऐसा होता है जब नई नई हम लोग चीज से जुड़ते हैं ना, चीजें समझ नहीं आती हम लोगों को, ऐसा होता है। जी 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 जी। हाँ हाँ। आप मैं रोजगार के लिए कंप्यूटर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
आप अपने कंप्यूटर से ही अपना रोजगार खुद क्रिएट कर सकते हैं। यही तो हमारा मेन लक्ष्य है। देखिए, रोजगार को प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। प्राप्त करके उसमें डटे रहना बड़ी चीज होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारा पूरा प्रयास है आपके जीवन की ये जो चुनौतियां हैं ना, डिजिटल को लेकर, ऑनलाइन को लेकर, हम दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? आप ना एक काम क्या करें, जितना आपका काम हो चुका होता है उसको आप अपने पास एक बार रिवाइज किया करें, और क्वेश्चंस जो आते हैं लिख लिया करें, क्योंकि हम अंत के 5 मिनट क्वेश्चंस पर ही रहते हैं। और आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, भविष्य में हम लोग अपना एक नया मंच शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपके प्रश्नों का स्वागत है। किसी भी क्षेत्र से कोई भी प्रश्न अगर आप लेकर आएंगे तो हम हमारी टीम जो है उसका आपको उत्तर देगी। तो मैं चाहता हूं, अब आज के लिए यहीं पे विराम करना चाहूंगा। हम लोग कल इससे दोबारा चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।